मोदेना से एक पाकिस्तानी शहरी को अरेस्ट करके पाकिस्तान वापस डिपोर्ट किया गया है। वजह ऐसी है कि आप सुनेंगे तो आपके कानों से धुआं निकले, ये पता नहीं क्या कुछ निकले कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। मलिक उस्मान हसन नामी ये लड़का है, 32 साल का है, इटली में गैर कानूनी तौर पे मुकीम था, यानी कि इसके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं थे। मुझे समझ नहीं आती कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। आप डंकी लगा के आए होंगे, बेशुमार मुश्किलात आपने झेली होंगी, आप जो है बहुत सारा पैसा आपका लगा होगा, आप अपने घर वालों के ख्वाबों का बोझ उठा के आए होंगे, आपके अपने बेशुमार ख्वाब होंगे, तो फिर आप कैसे ऐसा कर सकते हैं। कुछ अरसा पहले मोदना में एक वाक़या हुआ था, आपको याद होगा, उसकी मैंने ख़बर भी दी थी कि जिसमें एक अतालवी इजिप्शियन था, आई थिंक मिस्री नजात था, अब मैं भूल गया उसकी कौमियत, हमें भी मतलब कोई मुसलमान ही था शुमाली अफ्रीका से। उसने फुटपाथ पर मोदना में जो है लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी थी, जिससे काफ़ी इंजरीज़ हुई थी। एक ख़ातून सयाह की तो टांगें तक काटनी पड़ गई थी। तो तब से एक बहस जो है इटली के मीडिया पे, सोशल मीडिया पे चल रही है कि इटली, हालांकि वो इतालवी नेशनल था, कि इटली में जो सेकंड जनरेशन है इटालियन नेशनल्स की, जो जैसे हम हैं, मैं फर्स्ट जनरेशन से हूँ, मेरे बच्चे हैं तो वो सेकंड जनरेशन से हैं, वो पैदा होते इतालवी हैं, तो क्या वो इटली के मुआशरे के मुताबिक ढल पाए हैं, क्या उनकी सोच, उनका जो है इटली से मोहब्बत या इटली के कल्चर के मुताबिक वो ख़ुद को ढाल पाए हैं कि नहीं। ये एक बहस चल रही है कि इन कवानीन को मज़ीद सख्त किया जाए। अब इस पाकिस्तानी का इस वाक़े से ताल्लुक़ ये बनता है कि इस पाकिस्तानी ने इस वाक़े के बाद इटली में ही, मोदना में ही, इटली के जो मिलिट्री अकेडमी हैं या हिफाजती अदारे हैं, इनको मेल्स करना शुरू कर दी। अब उन मेल्स में इसने क्या कहा, मुझे असला दिया जाए, मुझे ये चीज़ प्रोवाइड की जाए, मुझे वो चीज़ प्रोवाइड की जाए, ताकि मैं इनका ख़ात्मा कर सकूं। किनका? ये जो शुमाली अफ्रीकी हैं, ट्यूनीसियन, मोरक्को के लोग या इजिप्शियंस या जितने भी ये जो जिनके ख़िलाफ़ आजकल मीडिया पे बहस चल रही है। अब और साथ ही इसने बहुत गालियाँ दी, बहुत ज़्यादा अल्फाज, इश्ताल अंगेज़ अल्फाज भी इस्तेमाल किए। इसे लगा कि मैं हीरो बन जाऊँगा। इटालियन मीडिया या इटालियन मिलिट्री वाले लोग कहेंगे ये तो बड़ा हीरो है, ये तो मुजरमों को मारने की बात कर रहा है और असला मांग रहा है ताकि मैं इटली में अमन लाऊं और जितने भी मुजरम हैं उनका ख़ात्मा करूं, और इसके लिए अपनी जान का नजराना पेश करने की ऑफ़र भी कर रहा है। आप अंदाज़ा लगाएं ये कितनी बड़ी घटिया हरकत है। मतलब इसे क्या लगता है कि इसको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे ऐसे? इसे क्या लगता था कि ये हीरो बन जाएगा, ख़बरों में आएगा, देखो पाकिस्तानी उठ खड़ा हुआ, एक मुसलमान उठ खड़ा हुआ अपने ही मुसलमानों के ख़िलाफ़, जो है शुमाली अफ्रीकन्स के ख़िलाफ़ जराइम के ख़ात्मे के लिए। ऐसा नहीं होता, ये इटली है, यहाँ पे अगर आप कुछ गलत करेंगे तो उसका नतीजा गलत ही निकलना है। आप हीरो नहीं बन सकते, आपको इस तरह डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल सकते। ख़बरों में अक्सर ये भी कहा गया कि हो सकता है इसका दिमागी तवाज़न ठीक ना हो या कुछ इसको ज़हनी मसाइल रहे हों या ऐसा कुछ बात की जा रही है। देखें, कोई इतना पागल नहीं हो सकता। अब मैं मेरी एज का ही है ना, तो मेरे तो ये फ़रिश्ते भी नहीं सोच सकते कि मैं ऐसी कोई मेल करूं या ऐसे इश्तियाल अंगेज़ कोई गुफ्तगू भी करूं। तो अब अदालत ने हुक्म दिया इसे निकाल दिया जाए, क्योंकि ये तो ख़तरा हो सकता है, इसे कहीं ना कहीं से तो कोई असला या कुछ मिल गया, ये तो ख़तरा हो सकता है अमन अमान के लिए। तो उसको बाकायदा अरेस्ट करके हथकड़ी में पाकिस्तान डिपोर्ट किया गया है। तो गलत आप करेंगे तो गलत ही नतीजा निकलेगा। हीरो बनना तो अपने करैक्टर से बनिए, आप जिस माशरे में रहते उसकी इज़्ज़त कीजिए, वहाँ पर आप पुरअमन तरीके से रहिए। मैं नहीं कहता कि उस कल्चर में ढल जाएं, मैं पाकिस्तानी हूँ, इटालियन नेशनल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मैं शराबें पीता हूँ या मैं वो सारे काम करता हूँ जो तालवी करते हैं। नहीं, वो जो करते हैं वो उनके मुताबिक ठीक है, वो करते रहें, मैं उनको रोकता नहीं हूँ। और मैंने जो करना है मुझे तारियात नहीं रोकता। मुझे इटली ने कभी नहीं रोका नमाज़ पढ़ने से, मुझे इटली ने कभी नहीं कहा शलवार कमीज़ क्यों पहनते, मुझे इटली ने कभी नहीं कहा कि हमारे मुताबिक ढल जाओ। तो इटली आपको फोर्स नहीं करता, इटली आपको आज़ादी देता है, वो चाहे कल्चर की हो, मज़हब की हो। लेकिन आप इन हरकतों की वजह से ख़ुद पे पाबंदियाँ ना लगवा बैठना, इटली नहीं रोकता, ठीक है। इटली एक पुरअमन मुल्क है। आप यहाँ किसी को तकलीफ़ दिए बगैर कुछ भी करो, आपको कोई कुछ भी नहीं कहेगा। अपने अमल से किसी को बस तकलीफ़ ना पहुँचाओ, ये तो हमारा मज़हब भी कहता है कि आप तकलीफ़ ना दो किसी को भी। तो ये अकल थी, ये शऊर था। अब हालांकि किया तो उसने कुछ भी नहीं, मेल्स किए, अभी तो कुछ किया ही नहीं था उसने, लेकिन बदनामी तो हो गई ना। कल से सारे मीडिया पे पाकिस्तानी पाकिस्तानी लगा हुआ है। बहुत सारे लोग, हमारा मसला ये कि पाकिस्तानी हम लोग ख़बरें ही नहीं सुनते।
اب میں جب کوئی خبر لگاتا ہوں کسی جرم کی پاکستانی کی تو میرے اوپر چڑھائی کر دیتے ہیں، آپ پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں، آپ یہ کریں وہ کریں. نہیں جی، بدنام نہیں کر رہا. میں اسی دن سے ڈرتا ہوں کہ پہلے ہی آگاہ کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو تھوڑا ڈر خوف پیدا ہو. یہ خبر لگانے کا مقصد یہی ہے کہ آئندہ کسی کے ذہن میں ایسا کچھ آئے بھی تو اسے نتیجہ پتہ ہو کہ کیا ہے. اور آپ کی وجہ سے کمیونٹی اور ملک بدنام ہوتا ہے، خبر سے نہیں ہوتا. یہ بات کب آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی؟ تو بس یہی خبر دینی تھی. میں صبح میں نے یہ سنی ہے، پڑھی ہے، تو میرا تب سے دماغ تھوڑا عجیب سا ہے. اور ظاہر ہے پاکستانی ہوں، پاکستان سے محبت کرتا ہوں، پاکستان کے لیے جان بھی قربان. تو دکھ ہوتا ہے پھر جب ہم اتنی محنت کرتے ہیں یہاں پہ. ہم نے مجھے 20 سال ہونے والے ہیں اور یقین کیجئے مجھ سے بہت سارے لوگ ایگری کریں گے کہ ہم نے کتنی محنت، یہ بڑی محنت کا کام تھا. ہم نے یہاں پہ اپنی ایک عزت بنائی ہے. ہم اس دور کے آئے ہیں جب ہمارا نام ہی مطلب ان لوگوں میں آتا تھا کہ جن کا کام ہی خون ریزی کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے میں وہ ورڈ یوز نہیں کرنا چاہتا. ہم نے اپنے اخلاق سے، اپنی محنت سے، اپنی دلائل سے، اپنی باتوں سے ان لوگوں کو قائل کیا کہ ہم ایسے نہیں ہیں. اکا دکا لوگ ہو سکتے ہیں، ہمارا معاشرہ ایسا نہیں ہے، ہمارا مذہب ایسا نہیں ہے، ہمارا کلچر ایسا نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں سکھا کے اب کل کے آئے ہوئے لوگ ہماری محنت پہ بھی پانی پھیر رہے ہیں. پھر یہ سارے ایک ہی نظر سے دیکھیں گے نا ہمیں. کوئی یہ تو نہیں دیکھتا یہ پشتون ہے، یہ پنجابی ہے. اور یہ بھی ایک نئی بحث چل پڑتی ہے، خبریں لگا دو جو نیچے لکھا ہوتا ہے پنجاب سے تعلق ہوگا. بھائی پشتون بھی جرم کرتے ہیں، پنجابی بھی کرتے ہیں، کشمیری بھی کرتے ہیں، بلوچی بھی کرتے ہیں یہاں پہ. تو یہ کیا بات ہوئی کہ اگر کوئی جرم ہوا ہے تو آپ نیچے شروع. اٹالین تو نہیں کہتے پشتون نے کیا، پنجابی نے کیا. ان کے نزدیک ایک پاکستانی نے کیا، وہ آپ کو پاکستانی سمجھتے ہیں اور آپ کامنٹس میں شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ پنجابی ہوگا. پنجابی تو نہیں کہتے وہ پشتون ہوگا. تو یہ قومیت، لسانیت، یہ نہ اس ڈیوائڈ میں پڑا کریں، پاکستانی بنا کریں. غلط کیا ہے تو پاکستانی نے کیا، اس کا پنجابی ہونے سے، پشتون ہونے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ لوگ نہیں سمجھتے کیا ہے پشتون، کیا ہے پنجابی. یہ ایک ہی بات سمجھتے ہیں، وہ لفظ پاکستان اور پاکستانی. تو اپنے ملک کی عزت کا باعث بنیں، شرمندگی کا باعث نہ بنا کریں. اور مجھ پہ چڑھائی کرنے، مجھے ویسے پرواہ نہیں ہے، آپ نے کرنی ہے تو کریں، لیکن اللہ نیت جانتا ہے. اور میرے جتنے بھی جاننے والے ہیں مجھے جانتے ہیں کہ میں اپنے ملک سے انتہا کی محبت کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اس کا نام یہاں پہ روشن ہو.